हर साल 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स जेईई और नीट परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। उनमें से कुछ हजार ही इन परीक्षाओं में सफल होकर टॉप इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर पाते हैं। लेकिन आप भी अपने बच्चों को ऐसे ही देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिलाकर उनका करियर बनाना चाहते हैं तो सागर में ग्रंथाय एजुकेशन बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ कोटा वाली फैकल्टी के साथ बच्चों को आईआईटी, जेईई और नीट की तैयारी कराई जा रही है, जो दूसरे इंस्टीट्यूट से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अच्छा माहौल भी दे रहे हैं। यहाँ पढ़ाई करने वाले बच्चों ने अपने अनुभव साझा किए और बताया कि यहाँ से कैसे दूसरे बच्चे भी तैयारी कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अब यह इंस्टीट्यूट ड्रॉप करने वाले बच्चों को भी एक नया बैच शुरू करने जा रहा है। बेसिकली मैंने इसकी तैयारी तो 11th क्लास से ही की है। मैं ग्रंथाय में 1 साल पहले आई थी। मेरा 1 साल आधा महीना 1 साल 1.5 महीने मेरे यहाँ पे हो चुके हैं कंप्लीट। तो मतलब 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं ग्रंथाय में। और यहाँ का फीडबैक ऐसा है कि ग्रंथाय पर्सनली मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था। फिर मैं आई यहाँ पे, मैंने चेक किया और मैंने क्लासेस ली, डेमो क्लासेस ली और मेरे को अच्छा लगा तो मैं यहाँ पे आई। और मेरे को यहाँ पे 2 साल होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से ये तो ग्रंथाय इज़ बेस्ट। और यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो भी पढ़ाते भी अच्छा है और हमारे लिए क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते हैं। डाउट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है जो क्लासेस में भी सॉल्व कराते हैं और क्लासेस के बाद भी हम उनसे पूछ सकते हैं। और हमें डीपीपीस भी मिलती हैं यहाँ पे, डेली प्रैक्टिस पेपर, तो वो भी हम लोग अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। और डाउट होता है तो टीचर से पूछ लेते हैं। और जो कोचिंग है वो मॉड्यूल्स ही प्रोवाइड करती है, तो वो हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर कोई दूसरे बच्चे इधर आना चाहते हैं तो उनके लिए हाँ, उनके लिए मेरी ये सलाह रहेगी कि प्लीज़ यहाँ पे आओ। क्योंकि मेरे हिसाब से जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, जो मुझे 2 साल होने वाले हैं, तो मेरे हिसाब से ग्रंथाय तो मेरे लिए अच्छा है। और यहाँ के टीचर्स, जो यहाँ की फैकल्टीज़ हैं और यहाँ का स्टाफ है, मैनेजमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है। और टीचर्स पढ़ा भी बहुत अच्छे से रहे हैं, बच्चों को समझ में भी अच्छे से आएगा। और अगर बच्चा कमज़ोर भी है और उसने अगर अभी पढ़ाई करना स्टार्ट भी किया है या फिर वो सोच रहा है, तो यहाँ पे आके वो टीचर से डिस्कस कर सकता है। हमारे मेंटर्स हैं, वो बहुत अच्छे से हम लोग को गाइडलाइंस देते हैं, तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि वो लोग आएँ, ट्राई करें, उनके हिसाब से वो ले सकते हैं यहाँ पे एडमिशन। थैंक यू। मेरा नाम श्रद्धा है और मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कैसी चल रही है अभी तैयारी? हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जो सब्जेक्ट है उनमें क्या पसंदीदा सब्जेक्ट हैं आपके? मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट फ़िज़िक्स है और यहाँ पे फ़िज़िक्स के टीचर 2 हैं और वो बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। तो अभी कितना समय हो गया आपके लिए इधर? 2 महीने। कैसा रहा 2 महीने का एक्सपीरियंस? 2 महीने सर लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाया और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। क्या अच्छा लगता है? यहाँ पे टीचर स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, डाउट सेशंस भी होते हैं। अगर कोई और जो आपके साथ वाले हैं या आपके आसपास के क्षेत्र के बच्चे हैं वो इधर आना चाहें तो क्या? उनके लिए ये एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया रहेगा। मेरा नाम निधि पटवा है। मैं आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। कब से शुरू की थी तैयारी? ये मैंने 2 महीने पहले से शुरू करी थी। आगे क्या बनना चाहती थी? आगे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं आईआईटी से। तो अभी कैसे आपके इसमें मतलब आइडिया आया और या कैसे इसके लिए प्रेरित हुई कि हम आईआईटी की तरफ जाएंगे? सर, ये इंजीनियरिंग करने का सोचा था, तो इसलिए जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो कितना समय हो गया? अभी 2 महीने हुए हैं। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस इधर का? अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, डीपली समझाते हैं और कोई भी डाउट आता है तो उसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। मेरा नाम अमन है और मैं जेईई की तैयारी कर रहा हूँ और मैं ग्रंथाय से काफ़ी समय में आ रहा हूँ अभी। और मैं ग्रंथाय के बारे में ये इतना कहना चाहता हूँ कि काफ़ी रीज़नेबल फ़ीस में काफ़ी बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और काफ़ी क्वालिफाइड टीचर है। बेस्ट थिंग यही है कि एक रीज़नेबल फ़ीस में आपको इतने स्पेशलाइज्ड टीचर के ग्रुप नहीं मिलता है। जैसे कि हम लोग को इलेक्ट्रोस्टैट्स जो सर पढ़ाते हैं वो उसमें स्पेशलाइज हैं और रे ऑप्टिक्स के अलग, तो वो काफ़ी बेहतर है और डाउट सॉल्विंग काफ़ी एक्सेसिबल है। और जो सेकेंडरी फैक्टर्स जो स्टडीज़ का अफेक्ट करते हैं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, रूम, उसका काफ़ी मेटिकुलसली ध्यान रखा गया है। और बस यही है कि ग्रंथाय काफ़ी बेहतर है एक उन बच्चों के लिए जो जैसे ऑफलाइन का एक्सपोजर चाहते हैं मगर फ़ीस जैसे बाकी कोचिंगों के माध्यम में कम है। तो यही कहना चाहूँगा। दूसरे बच्चे जो हैं यहाँ के आसपास के या कहीं के हाँ। आना चाहते तो उनके लिए
यही है कि जैसे कि अभी ऑनलाइन भी करते हैं काफ़ी लोग प्रिपेयर, और कभी ऑफलाइन भी करते हैं। तो ऑनलाइन मैंने भी करी है कभी तैयारी, और ऑनलाइन में क्या होता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। कुछ लोग होते हैं जैसे कि कहते हैं कि पोटेंशियल है मगर वो डिसिप्लिन की कमी होती है, तो लोग ऑफलाइन को प्रेफर करते हैं। मगर ऑफलाइन में कभी कभी काफ़ी संस्थानों में क्या कहते हैं फ़ीस उचित नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होती है। उनके मतलब क्या कहते हैं उनकी फैसिलिटी से ज़्यादा ऊंची फ़ीस होती है। तो उसी में कि कह सकते हैं कि काफ़ी कम और रीज़नेबल फ़ीस में आपको इधर काफ़ी अच्छा एक्सपोजर भी मिलता है, सराउंडिंग भी मिलती है, और टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो अगर चाहते कि ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ग्रंथालय को काफ़ी ज़्यादा कंसिडर कर सकते हैं। हमारा नाम वंशवर्धन दीक्षित है और हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी कब से ये तैयारी आपने शुरू की? हमारा यहाँ पे आए हमें 2 महीने हो गए। कैसा रहा अभी तक का एक्सपीरियंस? हमें तो यहाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ सारे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सब समझ में भी आता है। क्या अच्छा लगा? यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि उनसे कभी भी जाके मिल सकते हैं, कोई भी टाइम पे जाएं तो मिल जाते हैं, जो डाउट वगैरह रहते हैं वो बताते हैं। अगर कोई दूसरे बच्चे चाहें कि वो इधर वो भी आपके साथ हिस्सा बने ग्रंथालय में आए, तो उनके लिए क्या सलाह रहेगी? वे बस अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पे सब उनको समझ में आएगा। देखिए, मेरा मुख्यतः जो मैसेज है वो पेरेंट्स के लिए है, क्योंकि 9th 10th 11th 12th या जो बच्चा आईआईटी और नीट के लिए ड्रॉप लेता है, इस उम्र में बच्चा बहुत छोटा होता है। तो ज़्यादातर केस में डिसीज़न पेरेंट्स लेते हैं। तो जो बच्चे अभी ऐसे हैं जो वेट कर रहे हैं कि भाई जुलाई निकल जाए, अगस्त आ जाए, फिर हम डिसीज़न लेंगे, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, उनको डिसीज़न लेने के लिए वेट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से अब डिसीज़न लेना चाहिए। जो लोग भाई, आप अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप तैयारी 12वीं में स्टार्ट करेंगे, 11वीं में स्टार्ट करेंगे तो आपको कम समय मिलेगा। अगर आप 9th और 10th से ही अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे तो आपको ज़्यादा समय मिलेगा, आप अच्छी तरह से चीज़ों को परफॉर्म कर पाएंगे। दूसरा मैसेज मेरा पेरेंट्स को ये है कि आप बच्चे को जब भी किसी संस्थान में पढ़ाइए तो हमेशा ये देखिए कि वहाँ पर फैकल्टीज़ कैसी हैं, सिस्टम कैसा है, क्योंकि आप एक्चुअली वहाँ पर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, आप बच्चे के करियर के लिए उसके जीवन के सबसे अनमोल वर्ष इन्वेस्ट कर रहे हैं। 9th 10th 11th या 12th, ये बच्चे के जीवन के वो साल हैं, ये वो वर्ष हैं जो उसके जीवन में निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। तो जब भी किसी संस्थान में जाइए तो निश्चित करिए कि वहाँ पर फैकल्टीज़ अच्छी हैं, सिस्टम अच्छा है। अब ग्रंथालय एक बेहतर विकल्प क्यों हो सकता है? क्योंकि ग्रंथालय केवल इस बात पे भरोसा नहीं करता कि हम टॉपर्स को टॉपर बनाएंगे। ग्रंथालय भरोसा करता है कि हम एक मीडियोकर बच्चे को, एक एवरेज बच्चे को भी उस पर काम करेंगे और उसको टॉपर बनाएंगे। तो एक पर्सनलाइज अटेंशन देता है ग्रंथालय बच्चों पे, इसलिए ग्रंथालय एक बेहतर विकल्प है। देखो, मैं बच्चों के लिए ख़ास करके 2 तरह के बच्चे क्योंकि हैं, तो दोनों तरह के बच्चों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ। क्योंकि बच्चे को अपनी जो जर्नी है ना वो शुरू करनी होती है 11वीं क्लास से करता है, लेकिन सही जो टाइम है वो 9वीं और 10वीं क्लास है, क्योंकि 11वीं 12वीं का जो बेस है ना वो भी 9वीं 10वीं क्लास से ही होती है। तो इसमें 2 तरह के बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूँ। जो बच्चे 9वीं 10वीं या 11वीं में हैं उनके लिए अपनी जर्नी शुरू करने का सबसे सही समय है। होता क्या है ना कि जैसे मान लो आपके सामने ट्रेन खड़ी है, अब अगर आप सही वक्त पे जाएंगे तो उस ट्रेन को आप धीरे धीरे चल के भी पकड़ लेंगे, और अगर एक बार समय निकल गया तो फिर आप बहुत तेज़ी से अगर भागेंगे तो भी आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे। तो आपकी जर्नी का सही समय पे शुरू करना, सही गाइडेंस में शुरू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो पास आउट हो चुके हैं और पास आउट होने के बाद भी अगर उनमें डिटर्मिनेशन है कि अब हम आगे और कुछ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर बनने की इच्छा हो या अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग करने की इच्छा हो, तो उनसे मेरा कहना ये है कि बेटा देखिए, इस दुनिया में 2 तरह के लोग कभी भी नहीं मिलेंगे आपको। एक वो जिन्होंने कभी कोई गलती ना की हो, और दूसरे वो जिन्होंने अपने प्रयासों में चेंज लाए बिना अपने रिजल्ट बदल दिए हों। तो आपको अपने एफर्ट्स भी बदलने पड़ेंगे अगर आपको रिजल्ट बदलना है तो, क्योंकि जो गलतियां हो गई हैं उनको आप पीछे छोड़िए। तो उन गलतियों को स्वीकारते हुए, उन गलतियों को सही करने की दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए, और जब तक आप अपने एफर्ट्स में बदलाव नहीं करोगे इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी, इन टर्म्स ऑफ योर जैसे एफ़र्ट कितने लगाने हैं, किस गाइडेंस में लगाने हैं, किस तरफ लगाने हैं,
तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा बच्चों से कि जिन्होंने अपनी जर्नी शुरू नहीं किया है उनके लिए सही समय है, और जो पास आउट हो चुके हैं वो अपनी पिछली गलतियों को भूल के अगर सच में कुछ करना चाहते हैं तो अपने प्रयास ज़रूर बदलने पड़ेंगे आपको।